आज स्टार्ट करेंगे द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी केमिस्ट्री में लॉ या कोई भी लॉ अगर जो हमने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम 4 बेसिक लॉज जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके पीछे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ होता है, वर्क हुआ हुआ होता है, जिसके बाद जाके कोई लॉ बनता है। ठीक है, अब वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको साइंटिस्ट फॉलो करते हैं तो उसके बाद वो अपने नतीजे पे पहुंचते हैं कोई भी किसी केमिस्ट्री की फील्ड में किसी भी चीज़ को लॉ बनाने पे। ठीक है, अब वो क्या 4 बेसिक स्टेप्स हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर उन्हें कोई भी लॉ पेश करना है, कोई भी लॉ उन्हें देना है जिसका स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उस पे पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि गौर व फिक्र करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मैंने ये बोल दिया कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही नहीं बोला, उसके पीछे मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। ठीक है, मैंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप जो होता है साइंटिफिक अप्रोच में कोई भी लॉ प्रपोज करने के पीछे सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि उस चीज़ पे ऑब्जर्व करना, गौर व फिक्र करना। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक टूल ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच और द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब उस चीज़ पे बगौर मुआयना उस चीज़ का कर लिया, उस पर पूरे प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन कर ली, देन उस पर वो लोग काम करते हैं, साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं, यानी कि जो चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व की उस पर काम करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो एक एक्सप्लेनेशन यानी कि एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि सिर्फ एक ट्रायल आइडिया होता है, यानी कि उन्हें खुद भी कंफर्म नहीं होता आइदर इट्स रॉन्ग और आइदर इट्स राइट। ठीक है, तो यहाँ तक का जो स्टेप होता है यानी ऑब्जर्वेशन के बाद उस पर एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस करना, लेकिन खुद कंफर्म ना होना कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं वो ठीक हैं भी या नहीं, तो यहाँ तक का जो उनका स्टेप होता है वो हाइपोथेसिस तक कहलाता है, यानी कि वो सिर्फ एक ट्रायल आइडिया होता है जो उनके जहन में होता है कि जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, अच्छा फिर क्या होता है, जब एक हाइपोथेसिस बन जाता है, एक आइडिया बन जाता है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ही फील्ड के और वर्कर्स को जो भी चीज़ उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन होती है सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सब उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हर किसी का एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा होता है, हर किसी के एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन वो लोग गैदर करते हैं, उसके नतीजे में जो उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं फिर वो उसको थ्योरेटिकली लिखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिजल्ट्स आए, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिजल्ट्स आए, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिजल्ट्स आए, और उन सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके वो एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं उस चीज़ के बारे में जो उन्होंने ऑब्जर्व की है। बहुत से अब जैसे डिफरेंट लॉज हमने पढ़े कि वो लॉ ऐसे ही नहीं बन गए कि साइंटिस्ट का दिल चाह रहा था, उसने बोल दिया कि मास कभी बनता नहीं है और मास कभी ख़त्म नहीं होता। उसने पहले ही ऑब्जर्व की, उस पर काम किया, उस पर हाइपोथेसिस सबसे पहले दिया, उसके बाद उस पर और एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस की, देन उसने थ्योरी दी। और कोई भी चीज़ जब साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी है, थ्योरी का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ अभी तक रिटन है, ठीक है, उस पर अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ। जब फाइनली अपनी थ्योरी को वो बार बार टेस्ट करते हैं और वही रिजल्ट्स आते हैं। फॉर सपोज मैं एक मिसाल दे रही हूँ, उन्होंने बोला कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, पहली दफ़ा उन्होंने बोला यही हुआ, लेकिन जब उन्होंने बार बार इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और यही रिज़ल्ट आ रहा, तो उन्होंने बोला कि ये बात सही है, 100% ट्रू, ये दुनिया का कानून है कि जहाँ भी जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा। तो उन्होंने उस चीज़ को क्या बना दिया, लॉ बना दिया, कानून बना दिया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि जब भी जहाँ भी ये चीज़ होगी तो वो इसी तरीके से होगी। यानी कि मैं क्या डेफिनेशन बोल सकती हूँ साइंटिफिक लॉ की, टेस्टेड थ्योरी अगेन एंड अगेन। जो थ्योरी उन्होंने दी थी, जो उनका ख्याल था कि शायद ये जाके सही हो, आगे शायद ये जाके वैलिड हो, उस पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और अगर उसकी वैलिडिटी, उसकी कन्फर्मेशन हो जाए तो वो उस चीज़ को लॉ बना देते हैं। तो अब आपको समझ आया कि जो लॉज हमने पढ़े हैं वो ऐसे ही नहीं बनते कि साइंटिस्ट का दिल चाहा और उसने ये बात बोल दी, वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्कआउट होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है और वो इन स्टेप्स के थ्रू होता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद वो एक ट्रायल स्टेटमेंट देते हैं जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसके बाद वो उसको थ्योरेटिकली लिखते हैं और उस पर जब फाइनली थ्योरी को दोबारा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है तो फिर वो एक लॉ बना देते हैं जो भी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री।